नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 4 अगस्त सोमवार दोपहर 3:30 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 4 अगस्त 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में नए कलेक्टरेट लागू हो गए हैं। संशोधित कलेक्टरेट लागू होने के साथ गुरुग्राम का साउथ सिटी एक अब हरियाणा का सबसे महंगा रेजिडेंशियल इलाका बन गया है। इस इलाके में 1 वर्ग गज का कलेक्टर रेट 90,000 रुपये हो गया है, जो पहले 82,000 रुपये था। हालांकि मार्केट रेट इससे भी ज़्यादा है। वहीं पंचकुला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के सेक्टर 4, 5 और 6 सबसे महंगे रेजिडेंशियल एरिया हो गए हैं, जहां अब सर्कल रेट 99,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गया है, जो पहले 66,000 रुपये था। सूबे के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कलेक्टर दरों में 10 से 50% तक की वृद्धि हुई है। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि सर्कल दरों में वृद्धि से राज्य में रियल एस्टेट बाजार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दूसरी तरफ राजस्व विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि नई कलेक्टर दरें एक सोची समझी प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें बदलाव की बहुत कम गुंजाइश है। सीएम का दावा, विपक्ष भ्रम फैला रहा है, कहीं 130% वृद्धि नहीं। सीएम ने कहा कि विपक्ष प्रचार कर रहा है कि कलेक्टरेट दर में 130% से अधिक की वृद्धि हुई है, ये भ्रामक है। हरियाणा के 72% क्षेत्र में केवल 10% वृद्धि की है। केवल 8.3% क्षेत्रों में वृद्धि 50% तक है। तो सीएम का तर्क, किसान कर रहे थे कलेक्टरेट बढ़ाने की मांग। हरियाणा के नए कलेक्टरेट पर सीएम नायब सैनी ने पंचकुला में मीडिया से बातचीत में कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, हमने कलेक्टरेट का सही सिस्टम किया है। तो बड़ी अपडेट, कलेक्टरेट में बढ़ोतरी। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में निकली योग टीचर के 150 पदों पर भर्ती। 12वीं पास करें, ऑनलाइन अप्लाई। अंतिम तिथि 8 अगस्त 2025 है। तो आप देख सकते हैं 150 भर्तियां पोस्ट हैं योगा टीचर सभी जिलों में हरियाणा के। तो आप देख सकते हैं ग्रोस सैलरी 12,000 रुपये पर मंथ। तो आप ये डिटेल देख सकते हैं। अंतिम तिथि 8 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो योगा टीचर की 150 पदों पर भर्ती आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में जल्द न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। मिनिमल वेज एडवाइजरी बोर्ड की ओर से गठित सब कमेटी इसी महीने अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, जिसमें वह न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को लेकर सिफारिश करेगी। सब कमेटी में अभी तक 4 जिलों में उद्योगपतियों और कर्मचारी व मजदूर यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठकें पूरी कर ली हैं। तो अगले महीने बढ़ सकती है न्यूनतम मजदूरी। 20 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों मजदूरों को होगा फायदा। 4 जिलों में बैठकें हो चुकी है। 10 साल पहले हुई थी बढ़ोतरी। राज्य में पिछली बार 2015 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी हुई थी। नियमानुसार हर 5 साल में इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, यानी 2020 में नई दरें तय होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह मामला अटक गया है। हालांकि हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में मामूली बढ़ोतरी अवश्य हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गलियारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सुरक्षित करने के नियमों को दी गई मंजूरी की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल अध्यादेश के जरिए कानून बनाकर इसकी सर्विस सुरक्षित की थी। यह अध्यादेश 15 अगस्त 2024 को लागू हो गया था। जब भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसका विधेयक पारित कर लिया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह कानून बन गया। जब अध्यादेश लागू हुआ तब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा था कि इसका लाभ प्रदेश के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा, मगर सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों के अफसरों ने लापरवाही दिखाई, इस कानून के प्रति ज़्यादा आदर नहीं दिखाया और कुछ हज़ार कर्मचारियों को इस सुरक्षित सेवा का लाभ दिया। अधिकतर अफसरों ने कानून में कुछ खामियां बताकर या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र न होने से कर्मचारियों को सुरक्षित सेवा के लाभ से वंचित रखा। गलियारे में कहा जा रहा है कि अब चूंकि नियम बन गए हैं और ये जल्द ही अधिसूचित हो जाएंगे तो अफसर अब इसमें लापरवाही न बरते। गलियारे में कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नायब सैनी ये लाभ देना चाहते हैं तो अफसरों को क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री को समय इसकी समीक्षा कर समय समय पर पूछना चाहिए कि किस विभाग, बोर्ड, निगम में कितने कर्मचारियों को सुरक्षित सेवा का लाभ मिल चुका है और कितने बकाया। तो गलियारे में चर्चा है, हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित करने में अब अफसर लापरवाही ना बरतें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के स्कूलों में चिराग योजना की लौ बुझने लगी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में योजना के तहत 11वीं कक्षा में एक भी विद्यार्थी का दाखिला नहीं हुआ। हैरानी की बात है कि जब तक 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जब तक 11वीं में दाखिले की अंतिम तिथि निकल चुकी थी। 10वीं कक्षा का परिणाम 17 मई
को आया, जबकि चिराग योजना के तहत 11वीं कक्षा में दाखिले की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तय की गई थी। ऐसे में बिना परीक्षा परिणाम और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के विद्यार्थी अगली कक्षा में दाखिला कैसे लेते हैं? यह सवाल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस सत्र में गरीब परिवारों के लिए प्रदेश के 689 निजी स्कूलों में 11वीं कक्षा के लिए 4185 सीटें सुरक्षित थी, मगर परिणाम से पहले ही दाखिला प्रक्रिया बंद के कारण एक भी बच्चा योजना के तहत प्रवेश नहीं ले सका। यही नहीं, पिछले सत्र 2024-25 में भी 11वीं में किसी विद्यार्थी का दाखिला नहीं हुआ था। हालांकि 12वीं में बच्चों की योजना का लाभ मिल पाया था। तो हरियाणा के स्कूलों में बुझने लगी है चिराग योजना की लो। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 11वीं कक्षा में एक भी विद्यार्थी का नहीं हुआ दाखिला। तो वहीं प्रदेश के स्कूलों में किसी भी योजना का लाभ बच्चों से नहीं छीना जा सकता, ये कहना है महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री। यदि चिराग योजना में दिक्कत है तो विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगने के साथ बच्चों के हित में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। निर्धारित समय पर फीस की प्रतिपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये कहना है शिक्षा मंत्री। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले 5 साल पुराने सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुनिश्चित करने के बाद विश्वविद्यालयों के अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों ने सरकार पर नौकरी सुरक्षित करने के लिए दबाव बनाया है। उम्मीद है कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस संबंध में विधेयक ला सकती है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कुल सचिवों से इस संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी है। तो विश्वविद्यालय के अनुबंधित शिक्षकों के लिए मानसून सत्र में बिल लाने की तैयारी। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं 1400 अनुबंधित सहायक प्राध्यापक। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के उत्तरी जिलों में लगातार हो रही बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिसार, भिवानी और फतेहाबाद जिलों में खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। इससे इन जिलों में 30,000 एकड़ से अधिक धान, नरमा और कपास की फसल डूब चुकी है। कई गांव में स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है। हिसार के बालसमंद और हांसी में रविवार को माइनर के टूटने से खेतों में जल भराव हो गया है और भिवानी में ड्रेनों के ओवरफ्लो होने से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से अभी 3 दिन और राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में लगातार मौसम गतिशील और परिवर्तनशील बना हुआ है। तो हिसार, भिवानी, फतेहाबाद के कई गाँव में 3 फीट तक पानी, 30,000 एकड़ फसल खराब। हांसी व बालसमंद में माइनर टूटी, भिवानी में ड्रेनें ओवरफ्लो, कई गाँव में बाढ़ जैसी स्थिति। 3 दिन बारिश की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर फिर से छूट देने की तैयारी है। तो अधिकारियों को निर्देश दिए कि 40 लाख रुपए तक के वाहनों को दोबारा सब्सिडी के दायरे में लाए जाए। खासकर 2 पहिया वाहनों की खरीद पर कम से कम 15% की सब्सिडी दी जाए। तो 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर कम से कम 15,000 का फ़ायदा मिल सकता है और कार पर 1.5 लाख से 6 लाख रुपये तक का फ़ायदा हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो सकते हैं। कार पर 6 लाख तक और 2 व्हीलर पर 15,000 तक छूट मिल सकती है। तो सरकार सब्सिडी देगी। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा परिवहन निगम की बसों की लोकेशन भी आम लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से पता कर सकेंगे। राज्य परिवहन निगम ने हरसेक हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ मिलकर इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। हरसेक की मदद से जल्द GIS मैप तैयार किया जाएगा, जिससे बसों की लोकेशन के साथ ही निर्धारित स्थान पर पहुँचने का समय भी पता लग सकेगा। तो ये अगले 4 महीने में हरसेक की मदद से मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा राज्य परिवहन निगम। तो रोडवेज बसों की होगी ट्रैकिंग। रेलवे की तर्ज पर अब ऐप से जान सकेंगे लोकेशन। तो तैयारी शुरू कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 1128 निजी स्कूलों का दाखिले से जुड़ा MIS पोर्टल बंद कर दिया है। यही नहीं, विभाग ने इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। विभाग की तरफ इस कार्रवाई के बाद से इन स्कूलों पर एक तरह से बंदी की तलवार लटक गई है। हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 3:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।